सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हमने फंक्शंस इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था। और अगर आपने फंक्शन से रिलेटेड प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, रिकरियन क्या होती है और हम रिकरियन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है और रिकरियन क्या होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फंक्शन अपने ही आप को दोबारा कॉल कर ले तो उसे हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिकरियन। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लेने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकरियन। सो हम क्या करते हैं, एज ए होल इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि रिकरियन क्या होती है। सो हम क्या करते हैं कि फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे रिकरियन का यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नम के नाम से। उसके बाद हमने क्या किया, यूज़र से वैल्यू ली। यूज़र यहाँ पे क्या करेगा, एक नंबर एंटर करेगा, उसी का हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र ने एंटर किया 4, तो हमने क्या करना है, 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। यूज़र यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि यूज़र ने एंटर किया 4। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फैक्टोरियल नाम के एक फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर नम को एज एन आर्गूमेंट पास किया। नम के अंदर क्या था, 4 था। तो यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन कॉल होगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को डिफाइन किया और यहाँ पे जो हमने वैल्यू पास की थी उसे यहाँ पे हमने नम के अंदर रिसीव किया। उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 2 कंडीशंस लगाई हुई हैं। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ़ नंबर ग्रेटर देन 1, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे नम इनटू फैक्टोरियल और उसके अंदर हम पास करेंगे नम को, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को डिक्रीज करेंगे बाय 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फैक्टोरियल नाम के फंक्शन के अंदर हमने दोबारा फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को कॉल किया। इसका मतलब ये हुआ कि इसी फंक्शन ने दोबारा इसी फंक्शन को कॉल किया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो यहाँ पे ये फैक्टोरियल नाम का जो फंक्शन है ये रिकर्सिव फंक्शन है क्योंकि इसने दोबारा अपने आप को कॉल किया। तो इसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन और इस प्रोसेस को कहते हैं रिकरियन। तो अगर यहाँ पे दूसरी हमारी कंडीशन है एल्स वाली कि अगर नंबर ग्रेटर देन 1 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को रिटर्न कराएंगे। सो अब हम क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को देख लेते हैं, इसे ड्राई रन करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से रन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो क्या होता है, उसे मेमोरी मिलती है, रैम के अंदर उसे मेमोरी मिलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेन फंक्शन को रैम के अंदर मेमोरी मिलेगी। सो मेन फंक्शन को जैसे ही मेमोरी मिलेगी तो यहाँ पे हमने क्या किया, फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज। तो यहाँ पे फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को हमने कॉल किया तो यहाँ पे हमें ये शो नहीं होगा फैक्टोरियल ऑफ 4। हम एग्जांपल लेके चल रहे थे कि नम के अंदर 4 है, तो यहाँ पे हमें ये शो नहीं होगा फैक्टोरियल ऑफ 4 क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल वाला फंक्शन पहले कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही फैक्टोरियल वाला फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे मेन फंक्शन का अभी काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मेन फंक्शन जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन फंक्शन में से हमने फैक्टोरियल वाले फंक्शन को कॉल किया तो मेन फंक्शन अभी भी रैम के अंदर मौजूद है क्योंकि ये पेंडिंग में है, इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। तो क्या होगा, फैक्टोरियल नाम का फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन भी रैम के अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही ये फंक्शन रैम के अंदर आएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 4 को पास किया था और नम के अंदर हमने 4 को रिसीव किया। तो यहाँ पे एक कंडीशन थी इफ़ नंबर ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे नंबर के अंदर है 4,
4 ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे रिटर्न होगा नम के अंदर क्या है 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे हम क्या करेंगे नंबर को डिक्रीज करके दोबारा इसी फंक्शन को कॉल करेंगे। सो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन फैक्टोरियल वाला पेंडिंग में चला जाएगा क्योंकि इसका काम पूरा नहीं हुआ था। यहाँ पे रिटर्न के तौर पे हमें वैल्यू नहीं मिली थी, बल्कि क्या हुआ था यहाँ पे फैक्टोरियल का फंक्शन दोबारा कॉल हुआ था। तो ये वाला फंक्शन भी पेंडिंग में चला जाएगा और इस फंक्शन के कॉल हो जाने की वजह से यहाँ पे एक और फंक्शन रैम के अंदर आएगा जो कि दोबारा फैक्टोरियल वाला ही फंक्शन है। तो ये रैम के अंदर आएगा, यहाँ पे हमने 3 को पास किया था, तो यहाँ पे हम नम के अंदर रिसीव करेंगे 3 को। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा नम की वैल्यू होगी 3, बट यहाँ पे फैक्टोरियल वाला फंक्शन दोबारा कॉल होगा और यहाँ पे 2 पास होगा क्योंकि नम के अंदर था 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो 2 दोबारा पास होगा और फैक्टोरियल वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। अभी इस फैक्टोरियल वाले फंक्शन का काम पूरा नहीं हुआ था, तो ये वाला फंक्शन पेंडिंग में चला जाएगा, रैम के अंदर रहेगा। सो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला फंक्शन दोबारा आया रैम के अंदर, तो यहाँ पे 2 पास हुआ था, तो यहाँ पे हम 2 को रिसीव करेंगे। 2 ग्रेटर देन 1 यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे 2 नाम के अंदर क्या है 2। उसके बाद क्या है यहाँ पे फैक्टोरियल वाला फंक्शन दोबारा कॉल होगा और यहाँ पे 1 पास होगा। सो यहाँ पे 1 पास होगा तो ये वाला फंक्शन पेंडिंग में चला जाएगा और ये वाला फंक्शन रैम के अंदर आएगा। सो ये वाला फंक्शन रैम के अंदर आएगा, तो यहाँ पे 1 पास हुआ था, नम के अंदर हम 1 को रिसीव करेंगे और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी इफ नम ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नम के अंदर 1 है, 1 ग्रेटर देन 1 ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और यहाँ पे एल्स चलेगा। तो एल्स में हमने क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है 1। तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया 1 जो कि एक वैल्यू है, तो यहाँ पे इस फंक्शन का काम पूरा हो जाएगा और ये वाला फंक्शन मेमोरी से इरेज हो जाएगा और यहाँ पे 1 रिटर्न होगा। अब ये जो वैल्यू है 1 ये कहाँ पे जाएगी, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ से, तो ये 1 रिटर्न होके यहाँ पे आएगा। सो 1 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे नम के अंदर था 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अब वैल्यू रिटर्न हो रही है। आप देख सकते हैं 2 इंटू 1 वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो इस फंक्शन का काम पूरा हो जाएगा और ये फंक्शन भी मेमोरी से इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 रिटर्न होगा, 2 रिटर्न होके जाएगा कहाँ पे, जहाँ से ये वाला फंक्शन हुआ था कॉल। ये वाला फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ से, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 और ऑलरेडी यहाँ पे नम के अंदर है 3 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा 6 और 6 यहाँ से रिटर्न होगा, तो इस फंक्शन का काम पूरा हो जाएगा और ये मेमोरी से इरेज हो जाएगा और यहाँ पे रिटर्न होगा 6। 3 इंटू 2 6, तो 6 रिटर्न होके जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था, तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे ऑलरेडी नम के अंदर है 4, तो 6 इंटू 4 हमारे पास हो जाएगा 24। तो यहाँ पे आएगा 24 और 24 रिटर्न होगा। कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। फंक्शन कॉल हुआ था मेन फंक्शन से, तो यहाँ पे ये वाला फैक्टोरियल वाला फंक्शन भी मेमोरी से इरेज हो जाएगा क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे 24 रिटर्न होगा और मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू वापस आएगी। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे फैक्टोरियल वाले फंक्शन को कॉल किया था, यहाँ पे वैल्यू आएगी 24 और यहाँ पे हमें शो होगा फैक्टोरियल ऑफ 4 इज इक्वल टू 24। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिकरियन वाला जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। मैं ये मानता हूँ कि रिकरियन का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जो बिगनर्स हैं उन्हें ये कंसेप्ट काफ़ी मुश्किल लगता है, बट एक्सपीरियंस डेवलपर क्या करते हैं, रिकरियन को यूज़ करते हैं। तो अगर आप चाहें तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम रिकरियन की बजाय लूप की मदद से भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे ये फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने लूप के अंदर कवर किया हुआ है। सो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। उसके अंदर लूप की मदद से हमने फैक्टोरियल को कैलकुलेट किया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रिकरियन से रिलेटेड कुछ और प्रोग्राम्स लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, रिकरियन से रिलेटेड कुछ और प्रोग्राम्स भी लेके आऊँगा। सो अब हम क्या करते हैं कि इसी प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करते हैं
और इसे डेव सी प्लस प्लस के अंदर रन करके देखते हैं। कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेव सी प्लस प्लस में आने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है फैक्टोरियल ऑफ 4 इज इक्वल टू 24। इसी तरह अगर आप चाहें तो किसी और नंबर का भी फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी C++ प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।